अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज नहीं आ रही। हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं क्या स्टार्ट हो गया होगी? मैं तो एनजी में जंप औज़ु करना बिल्लाहि है। मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, आज हमने जो है ये स्टोरी पढ़नी है जिसका टाइटल है नसीहतु इब्राहीम। ठीक है, ये थर्ड स्टोरी है क़ससुन नबीयीन, जो बुक हम पढ़ रहे थे उसमें से। अच्छा जी, नसीहा कहते हैं एडवाइस को। ठीक है, मतलब नसीहत जिसे उर्दू में कहा जाता है। ठीक है, और नसीहतु इब्राहीम तो नाम है, तो नसीहतु इब्राहीम ये एक फ्रेज है। कौन सी फ्रेज है, इसका नाम बताएं, कौन सी फ्रेज है ये? नसीहत इब्राहिम, जी, ये इजाफा फ्रेज है। ये एक इदाफा फ्रेज है। ठीक है, अच्छा ये इदाफा फ्रेज कैसे है, मतलब ये भी बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। फिर मैं तो एंटर हुआ था कि चलो और कोई बंदे होंगे, मैं बताया था मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकूंगा। अच्छा चलें, कोई नहीं, ठीक है, मैं खुद ही कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा नसीहत इब्राहीम जो है ना, ये इदाफा फ्रेज है, और उसकी क्या मतलब कैसे है, तो देखिए उसकी जो फर्स्ट इंडिकेशन है वो ये देखें कि दो नाउन जो हैं वो नेक्स्ट टू ईच अदर है। ठीक है, एक चीज। दूसरा जो पहला वाला है नाउन, उसमें ना तो अल आपको नजर आ रहा है, ना आपको तनवीन नजर आ रही है। ठीक है, ये बहुत बड़ा साइन होता है कि जब दो नाउन एक दूसरे के नेक्स्ट टू ईच अदर आ रहे होते हैं, और जो पहला वाला हो उसमें ना अल हो ना तनवीन हो, तो ये बहुत बड़ा साइन होता है कि ये जो फॉर्म होगी ये दफा फ्रेज फॉर्म होगी। ठीक है, दूसरा वैसे भी देखें, इसकी मीनिंग भी जो है ना वो उनकी भी एक सेंस बन रही है ना। जब आप कहेंगे नसीहत इब्राहीम, तो क्या बनेगा, एडवाइस ऑफ इब्राहिम। मतलब अगर आप इदाफा फ्रेज में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, एडवाइस ऑफ इब्राहिम। तो मेक सेंस करता है, मतलब कि ये मतलब उससे है। ठीक है, या मतलब ये भी जारी बात है, कह सकते हैं कि इब्राहिम्स एडवाइस। तो दोनों पॉसिबिलिटीज जो है वो होती हैं इदाफा फ्रेज में, और वो दोनों ही इस पे अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ये आ जाता है कि जी इब्राहिमा जो है इस पे फतहा क्यों आ रहा है और ये कसरा क्यों नहीं आ रहा है, ये इब्राहिमी क्यों नहीं है। तो देखें ये इसकी कोई रीज़न है, ये हम होपफुली ये स्टोरी के बाद पढ़ेंगे टॉपिक कि क्यों ऐसे होता है। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल अब ये समझ लें कि ये इसी तरह ही है। ठीक है, तो इसका बन गया जी, मीनिंग इसका बन गया कि इब्राहिम्स, ठीक है, एडवाइस। ठीक है, अच्छा आगे आ गया जी वकान इब्राहिम यकूलु लिवालिदिही। ठीक है, इसमें कोई ऐसा वो वर्ड नहीं है जिसके मीनिंग आपको नहीं आते, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ट्रांसलेशन ही करूँगा। वकान इब्राहिम यकूलु, ठीक है, लिवालिदिही, तो ये बनेगा कि जी एंड इब्राहिम अलैहिस्सलाम यूज्ड टू से, क्योंकि यकूल जो है ये मुदारे है, तो काना जब मुदारे के साथ आता है तो यूज्ड टू के मीनिंग में चला जाता है। एंड इब्राहिम अलैहिस्सलाम यूज्ड टू से, ठीक है, आगे ली वालिदी ही, ली जो होता है ना ये मतलब फॉर या टू दोनों मीनिंग में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो सेंस बनेगी वो टू की बनेगी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम यूज्ड टू से टू हिज फादर वालिदी ही। ठीक है, तो इसका मैं अगर लिख दूं, एंड इब्राहिम अलैहिस्सलाम used to say to, मेरा ख्याल है ये जो लिखने वाला काम है ये मैं कीबोर्ड से कर लेता हूँ, ये ज़रा इजी रहेगा। इसमें थोड़ा वो जो है क्लीनलीनेस नहीं आ रही बाकी। अच्छा जी, तो सबसे पहला था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम
एडवाइस, ठीक है, ये इसका था। अच्छा, आगे वकाना इब्राहिम का जो था ये मैंने बताया है आपको, एंड इब्राहिम अलैहिस्सलाम used to say to his father, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अच्छा जी, क्या वो कहते थे, या अभी, ठीक है, या जो होता है ना ये हरफे निदा है, ठीक है, पुकारने के लिए, इसका मीनिंग होता है ओ, ठीक है, हम कहते हैं ना या अभी, ठीक है, अभी अभी तो हो गया ये माय फादर, ठीक है, तो या अभी ओ माय फादर, ठीक है, ओ माय फादर, ठीक है। अच्छा, आ गया लिमाजा, लिमाजा तो कहते हैं वाई, लिमाजा का मतलब होता है वाई, ठीक है, इससे ये भी हर्फ जो है ना वो इस्तिफाम है, ठीक है। लिमाजा ताबुदु, ताबुदु ये मतलब फॉर्म है, जो कंजुगेशन है ये सिंगुलर मैस्कुलिन सेकंड पर्सन के लिए आता है, यू के लिए, ठीक है। तो आबादा याबुदु, एक सेकंड, वो मेरा ख्याल है वो खलील शायद वेट कर रहा था। अच्छा जी, तो लिमाजा, लिमाजा का मतलब होता है वाई, ठीक है। ताबुदु यू वर्शिप, ठीक है, या यू आर वर्शिपिंग, सही है। तो यू कौन सा, सिंगुलर मैस्कुलिन, ठीक है। हादिही दिस, ठीक है, हादी, हादिहिल असनामा, तो इसका मतलब हो जाएगा दीज आइडल्स, ठीक है। तो अगर हम इसको पूरा करें तो क्या होगा, वाई डू यू, ठीक है, यू कौन सा, सिंगुलर मैस्कुलिन, ठीक है, वाई डू यू वर्शिप दीज आइडल्स, सही है। ये मतलब इसका बन गया सेंटेंस का मीनिंग। अच्छा जी, आगे कोई करवाना चाहेगा तो बेशक करवा ले, वरना फिर मैं तो करते ही जा रहा हूँ, ठीक है। इरफान भाई तो बिजी हैं, वो जवाब नहीं देंगे। खलील, अगर आपने करनी है ट्रांसलेशन तो आप कर लें। सर ये हुआ क्या है, मुझे तो पता नहीं है कि क्या हो रहा है। मैं तो अभी इन हुआ हूँ इसमें। जो आप लेट आए हैं ना, ये आप बाद में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जी सर। तो वो उसमें वो ज़्यादा नहीं हमने किया, सिर्फ नसीहा तो इब्राहिम को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, और आगे अभी 2 सेंटेंसेस हुए हैं, पहले 2, ठीक है। आज हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। जी सर। तो 3rd लाइन से आपने पढ़ना है तो पढ़ लें, वरना मैं करवा देता हूँ। वया अबी ओ माय फादर, एंड एंड ओ माय फादर, या ठीक है, सही हो गया। आगे लिमाजा वाई डू लिमाजा यू, का मैंने बताया है, लिमाजा होता है वाई, ठीक है, लिमाजा कहते हैं वाई why को, ठीक है। वाई वाई तसजुदु, तसजुदु, तसजुदु क्या होता है, लेकिन साजदा यसजुदु पढ़ा था ना हमने, साजदा यसजुदु, तो जी यसजुदु, ठीक है। और उसके आगे जो अगर हम उसमें जाएंगे सेकंड पर्सन में, तो क्या हो जाएगा, तसजुदु, सही है, तसजुदु, ठीक है। तो यानी वाई, आगे क्या आ गया, लिमाजा, तस पहले से वर्ड बाय वर्ड कर लें, तसजुदु यू वर्शिप, ठीक है, यू वर्शिप, वर्शिप नहीं, सॉरी, सजदा करना होता है, प्रोस्ट्रेट, ठीक है, जी हाँ, प्रोस्ट्रेट, ठीक है। ली हादिहिल असनामा, ठीक है, ली हो गया टू, ठीक है, और हादिहिल टू असनामा दीज आइडल्स, ठीक है, यानी क्या बना, दिस आइडल। दीज आइडल्स, ठीक है, दिस ने लेकिन दीज, ये सर हाजी हिल असनामा, हाजी हिल का मतलब, हाजी हिल तो ये फेमिनिन नहीं आएगा सर? जी, फेमिनिन ही, हाजी हिल असनामा तो फेमिनिन ही होता है ना, असनामा फेमिनिन है, ठीक है सर। ये ब्रोकन प्लूरल है ना, ब्रोकन प्लूरल जो होते हैं ना, ये आप इनको हमेशा फेमिनिनिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक ठीक है, इसलिए यहाँ पे हादा नहीं है, हादी ही है, ठीक है।
अच्छा, हादिहिल असनामी के दीज आइडल्स। अच्छा, तो क्या बनेगा इसका टोटल? एंड ओ माय फादर व्हाई डू यू, ठीक है, प्रोस्ट्रेट, व्हाई डू यू प्रोस्ट्रेट, ठीक है, टू दीज to these आइडल्स। idols. ये इसका बनेगा। सही। अच्छा जी, और नेक्स्ट। And oh my father, भैया, अच्छा इसमें जो है ना, ये ली जो होता है ना, ली, ये ध्यान में रखेंगे, मतलब यूजुअली हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर, ठीक है। तो ये फॉर और टू, ये दोनों मतलब ये डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट, सारी बात है, लैंग्वेज के चेंज भी हो जाता है। सही। तो यहाँ पे अगर आप कहते हैं ना प्रोस्ट्रेट फॉर दीज आइडल्स, तो वो इतनी मतलब मेक सेंस नहीं करता, तो ये इसलिए टू दीज आइडल्स। अच्छा, चले नेक्स्ट। वया अभी, ये तो वही आ गया। एंड ओ माय फादर, ठीक है। and oh my लिमाजा, father, ठीक है। why? आगे तसअलु Tas हादिहि इस्लामा, तो ये सारा उसी तरह tasalu का का मतलब सेंटेंस है। सअला, tasalu का मतलब सअला से है ना, सअला यसअलु, ठीक है। तो सवाल करना, ठीक है, या मांगना, ठीक है, टू आस्क, ठीक है, क्वेश्चन। why you questioning to these idols. व्हाई डू यू, और यू, ये देखिए, मैं लिखना तो वैसे चाहिए यहाँ पे, ऊपर भी लिख देना चाहिए। वैसे तो देखें, आपको पता ही है कॉन्टेक्स्ट में बात जो हो रही है, वो जारी बात है कि एक अपने फादर से ही वो बात कर रहे हैं। तो व्हाई डू यू आस्क, ठीक है, दीज आइडल्स। सही है। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि ये दोनों सेंटेंस सेम थे, ठीक है ना, अगर देखा जाए ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो ऊपर वाले में क्या हुआ है, देखें, ऊपर वाले में जब उसने कहा है ना हादिहिल अस्नामी, तो उसने उससे पहले ली लगाया है, जबकि नीचे वाले में उसने ली नहीं लगाया। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है ना कि दोनों एक जैसे सेंटेंस हैं, तो उसने ये क्यों नहीं कहा जी भैया सर। लिमादा तसअलु ली हादिहिल अस्नामी। ठीक है, तो देखें, ये जो ये चीज अभी मतलब लेटर ऑन आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी इतनी बस ये बता देता हूँ कि कुछ वर्ब जो होते हैं ना, उनके लिए ये जरूरी होता है कि वो सर्टन प्रपोजिशंस उनके बाद आती है। ठीक है, तो तस्जुदु जो है ना, तस्जुदु वो एक ऐसा वर्ड है जो रिक्वायर करता है कि इसके बाद ली आए। सही है, यानी इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो ये रिक्वायर करता है कि उसके साथ ली आए। ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये किसके साथ आएगी कि नहीं आएगी, ये बात की बात है। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि ये आया है तो मैं इसका बता देता हूँ। लेकिन तसालु जो है, तसालु तसालु ये रिक्वायर नहीं करता। ठीक है, तो सर इस तरह ताबुदु जो है वो भी रिक्वायर नहीं करता। ताबुदु भी नहीं रिक्वायर करता। ठीक है, और आपने शायद देख, ताबुदु किधर आया, पहले ऊपर आया ना। हाँ, ताबुदु ये देखे ना, सेकंड में आया ना। ये तो ऊपर वाला सर, ऊपर वाला सेकंड वाला। हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ ना। तो उसमें भी देखिए वो नहीं करता, तो जो करता है रिक्वायर, ये आपको बाद में जब हम डिक्शनरी पढ़ेंगे तो डिक्शनरी में हमें पता चलेगा, क्योंकि डिक्शनरी ये बताएगी हमें कि क्या चीज रिक्वायर करती है, क्या नहीं करती। ठीक है, तो चलें, ये भी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट वाला सेंटेंस करें। आगे इन्ना हाजिहिल असनामा ला ततकल्लमु वला, ला तकल्लमु वला तस्माउ। ठीक है, ततकल्लमु, तो ये मैं पढ़ा था, ये ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है कि ये स्पीकिंग से रिलेटेड है, और तस्मा उस समय से रिलेटेड है, सुनने से। ठीक है, हियरिंग। तो क्या बनेगा इसका? Indeed, जी, these idols these idols not cannot और not नहीं, ला कैन का डू cannot नॉट होता है। देखें, ये प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट, तो इसमें डू और डज का इस्तेमाल होगा। ठीक है,
idle not नहीं does नहीं talking, आएगा ना, do आएगा, प्लूरल है ना. These idols do not do not speak, talking, speak कलाम speak, करना, ठीक है. takallamu, speak, and do not listen, hearing, Here, ठीक है. heard. नहीं heard नहीं आएगा. देखिए heard past होता है, ठीक है. इस तरह की आपने मिस्टेक की जो आपने अभी भी असाइनमेंट की है. तो हेयरिंग जो होता है ये मतलब एक एक्ट भी होता है, और हियरिंग जो है जब इज हियरिंग मतलब आएगा या आर हियरिंग आएगा तो तब ये उसमें वर्ब में आ जाएगा फॉर्म में. अच्छा, इंडीड दीज आइडल्स डू नॉट स्पीक एंड डू नॉट हियर, या आप ये भी कह सकते हैं कि इंडीड दीज आइडल्स डू नॉट स्पीक एंड हियर, ठीक है. समझ गए? जी, हाँ, मतलब लेकिन अगर इसको आप रिपीट नहीं भी करें तो ठीक है. हाँ जी, नहीं भी करेंगे तो ठीक होगा. मतलब वो फिर वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं बनेगी इसकी जो ग्रामेटिकली बन रही है, लेकिन वो ट्रांसलेशन फिर भी ठीक होगी क्योंकि मतलब उसका वही हो रहा है, ठीक है. तो इंग्लिश में वो उसकी क्योंकि मेक सेंस हो रही है तो ठीक है. अच्छा, आगे नेक्स्ट वन. And indeed these idols तदरु, ये सर ये नजर नहीं है यार. तदरु कि तदरु है क्या? तदुर्रु, तदरु. तदुर्रु, ठीक है. तदुर्रु जो होता है ना, These idols. ये हार्म को कहते हैं ना. ये हमने पहले भी किया था ना, लास्ट जो स्टोरी पढ़ी थी उसमें तदुर्रु और तनफाउ दोनों किए थे ना. तदुर्रु होता है नुकसान पहुंचाना, दरर से ना, दरर, ठीक है. दरब. नहीं दरर नहीं, दरर, दरर, जरर जिसे कहते हैं ना उर्दू में, जरर, इससे जरर पहुंचा दिया उन्होंने, ठीक है. ठीक है, तो ये एक्चुअली जरर नहीं होता, वो दरर होता है अरबिक के अंदर. तो ला तदुर्रु, ठीक है. दीज आइडल्स आ जाएगा कि जी डू नॉट हार्म, ठीक है. वला तनफाउ एंड And do not बताएं. नफा पहुंचाना, बेनिफिट. बेनिफिट, ठीक है जी. चलें जी नेक्स्ट वन. वलाई शैइन, वला वला शैइन. and do not. इसमें देखें ये जो आ रहा है ना, आई जो आ रहा है, या आई जो है ना इसका मतलब होता है व्हाट, ठीक है. व्हाट, ठीक है. शई, शई को and कहते what हैं थिंग को, कोई भी think चीज think of. को, ठीक है. और तादाउ, ये तादाउ पढ़ा हमने पहले. पता नहीं शायद. तादाउ जो है ना ये बेसिकली वो है, ये भी फेल मुदारे है लेकिन काफ़ी इरेगुलर है ये भी. असल में ये मतलब इसके जो है ना, ये 4 लेटर वर्ब आता है. आई थिंक इसको यूदाउ या कुछ इस तरह इसका बनता है. लेकिन तादाउ जो है मतलब किसी वजह से मतलब कह लेंगे जैसे यूदा हुआ है ना, तो कुछ मतलब ऐसे ऑपरेशंस हुए हैं ग्रामेटिकल, या जैसे कहते हैं कि जिसकी वजह से इसका एक लेटर जो है ना वो ड्रॉप हो गया हुआ है, ठीक है. ठीक है, अभी तक हमने कोई भी वर्ड जो है ना वो 3 लेटर से ज्यादा नहीं पढ़े. जितने भी हम वर्ड पढ़ रहे हैं ना, जैसे ताबुदु, तसजुदु, तसअलु, ये सारे 3 लेटर्स हैं वर्ड जो है, ठीक है. तो इसमें बहरहाल ये 4 की लेटर वाला वर्ड है, लेकिन एक इसका लेटर ड्रॉप किसी वजह से हो गया हुआ है, ठीक है. लेकिन इसका मतलब क्या है, मतलब इसका ये होता है कि जैसे कोई चीज रखना ना किसी जगह पे, यानी टू प्लेस समथिंग, ठीक है, समवेयर, ठीक है. टू प्लेस समथिंग यानी कोई चीज को कहीं पर रखना, तो ये उन मीनिंग में आता है. तो जब हम कहेंगे कि जी तादाऊ, तो इसका मतलब है कि यू आर प्लेसिंग समथिंग, ठीक है. यू आर प्लेसिंग समथिंग, ठीक है. And
अच्छा आगे देख लें, लहा तो आम शराबा, बाकी आगे कोई मुश्किल वर्ड नहीं है। अच्छा चलें अब इसका वो करें। लहा, सर लहा का क्या होगा? ला, डू नॉट। लहा तो ये वही है ना, फॉर ली है ना, बेसिकली ये ली है, ये ली हा है, लेकिन उसको उसने ला कर दिया है, ठीक है। ये मतलब ये मतलब इसकी कोई रीजन नहीं है कि जी ली से ला कैसे हुआ है, ये बस अरब उसको कर देते हैं, मतलब जब हा लगता है तो उसको प्रोनाउंसिएशन को आसान रखने के लिए ना, मतलब अदरवाइज क्या बनेगा लिहा, तो लिहा लहा कर देते हैं ना, उसको इजी है, इजी टू। इनकी कोई रीजन नहीं है, मतलब इस तरह, इसी तरह शायद हमने एक पिछली स्टोरी में भी कोई इस तरह का देखा था कि ली जो है वो ला हो गया था, ठीक है, एक जगह पे। तो ये मतलब वो कई जगह पे आप देखेंगे, इवन कुरान पाक में भी। लेकिन और ये वक्त के साथ साथ ही है, बंदे को पता चलेगा कि अच्छा ये यहाँ पे है, इसकी वजह से हो रहा है। आपकी पहला शक मतलब देखें इस पे वैसे ही जाना चाहिए, मतलब कि जी अगर आप मीनिंग में देखें ना, अगर फर्ज करें ला का नहीं भी पता चल रहा, तो जब आप इंडिविजुअल मीनिंग्स को जोड़ना शुरू करेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये होगी प्रपोजिशन ही कोई, ठीक है, तो ये उसी ने चेंज किया है, ठीक है। जैसे होता है ना लहू, ठीक है, तो लहू में भी क्या है, उन्होंने वही किया ना, ली को ला कर दिया, तो अदरवाइज क्या होता, लीहू होता, तो इसी तरह लहू लहा, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका बनाएं, अब क्या बनेगा, ये बनेगा जी एंड, ठीक है, एंड ली अयी, ली ली फिर आ गया फॉर, अयी, ठीक है, मैंने बताया था व्हाट, ठीक है, शई थिंग आ गया, ठीक है, एंड फॉर व्हाट थिंग या फॉर व्हाट रीजन, यहाँ पे रीजन ज्यादा मेक सेंस कर रहा है, ठीक है, कि किस वजह से, जैसे होता है ना, तो फिर किस वजह से, मतलब यानी जो कहा जाता है ना, सर ये थिंग, ये शयउन थिंग था, तो ये रीजन आ गया, ये ऐसे कैसे आ गया? नहीं मैं कह रहा हूँ कि शई का मतलब जो होता है ना, ये वही होता है, थिंग होता है, ठीक है, और यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब जो रीजन बन रहा है, शई जो है ना वो किसी भी चीज को कहा जाता है ना, मतलब समथिंग, ठीक है। तो यानी यहाँ पे अगर आप फर्ज करें, आप कहते हैं एंड फॉर व्हाट थिंग, ठीक है, कि किस चीज ने, ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश जी में मतलब वो थिंग लगाएंगे ना तो सेंस नहीं बन रही, उर्दू में तो बन जाएगी, तो फिर किस चीज के लिए आप जो है ना ये कर रहे हैं, ठीक है, जी ठीक है। यानी अगर मैं इसको पूरा ट्रांसलेट करूं तो क्या बनेगा, एंड फॉर व्हाट थिंग, ठीक है, तो जी यू, मतलब यू वही आ जाएगा सिंगुलर और मैस्कुलिन, ठीक है, प्लेस, ठीक है, प्लेस और आगे आ जाएगा लहा, मतलब फॉर, सर, ये प्लेस क्यों आएगा? जी प्लेस, देखिए प्लेसिंग मतलब टू प्लेस समथिंग होता है ना, तादाऊ, तादाऊ क्या है कि प्लेस यू ठीक है प्लेस सर। समथिंग, ठीक है, तो यू प्लेस, ठीक है, यानी क्यों फिर तुम रखते हो, ठीक है, तो यानी ये जी कहा जा रहा है तो फिर क्या वजह है या फिर क्या चीज है कि तुम, ठीक है, रख रहे हो, ठीक है, लहा मतलब फॉर देम, ठीक है, फॉर देम आएगा यहाँ पे। अच्छा लहा क्यों आया है, वो इसलिए आया है कि जिनकी बात हो रही है वो कौन है, सॉरी ये कोई आइडियल, आइडियल सर। इरफान भाई शायद, अच्छा जी, हाँ जी आइडल्स की बात हो रही है ना, तो आइडल्स जो हैं वो मैंने जिस तरह बताया है कि वो फेमिनिन में आते हैं, तो इसलिए हाँ आएगा, ठीक है, यानी कि प्लेस फॉर देम, क्या क्या रखते हो, अब तोआमा व शराब, ठीक है, द फूड, मैं जरा माइक, अच्छा द फूड, ठीक है, एंड द ड्रिंक, एंड ड्रिंक्स। या खाली भी आप कह सकते हैं द फूड एंड ड्रिंक, ठीक है, दी नाम भी अगर जी रिपीट करें तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन बहरहाल ये कोई इतना वो नहीं है,
जगह बचाने के लिए करना तो मैं कर देता हूँ, द फूड एंड ड्रिंक। ठीक है, अच्छा, यानी कि तो फिर किस चीज़ की वजह से, मतलब यानी अगर मैं इसको उर्दू में कहूँ तो मैं कहूँगा तो फिर किस चीज़ की वजह से, ठीक है, आप जो हैं इनके आगे, प्लेस एक्चुअली ना ये यहाँ पे इसका मतलब है ना इनके आगे, प्लेस इन फ्रंट बेसिकली, इसका पूरा अगर आप कहेंगे ना तो यहाँ पे ये बेसिकली आएगा ब्रैकेट में इन फ्रंट। ठीक है, यानी कि क्यों फिर इनके आगे जो है ना वो खाना और ये पानी रखते हो। ठीक है, जी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को ये कह रहे हैं। आगे वो आएगा एंड इंडीड दीज आइडल्स, हाँ जी, एंड या ओ these माय फादर idols, oh my father, कैन नॉट डू नॉट हाँ, eat and do do not drink. eat and do not drink। ठीक है जी, जी सर। जबरदस्त, ये तो आपने बड़ी जल्दी कर लिया। चलें आगे। And अजर 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 सर क्या होगा? आखिर तो नाम है ना उनके फादर का। हाँ, एंड अजर क्या लिखेंगे सर हम? आजर उनका नाम है ना, नाम तो नाम ही रहेगा ना, आजर ही रहेगा ना। अच्छा, एंड अजर यू अलैहिस्सलाम होगा कि नहीं होगा? यूज्ड टू, नहीं, ये उनके फादर है ना, उनके फादर तो मुसलमान नहीं थे ना। अच्छा, एंड अजर यूज्ड टू याग यादबू, यादबू से सर क्या होगा? यगदबू, ठीक है, ये यगदबू बेसिकली गदबा, इसके अगर आप देखेंगे ना तो ये होता है गदबा यगदबू। ठीक है, गदबा यगदबू, ये बेसिकली मैंने आपको मादी और मुदारे दोनों बताए हैं, गदबा यगदबू। ठीक है, तो गदबा यगदबू इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यानी नाराज होना, या इंग्लिश में कहेंगे तो टू बिकम एंग्री। ठीक है, तो जब आप ये कहेंगे यूज्ड टू एंग्री, यगदबू, ठीक है, तो ये यूज्ड टू एंग्री, यूज टू बिकम एंग्री। ठीक है, used to become angry, and do not यफहा, यफहा हूँ मैं, यफ हूँ मैं क्या है? नजर नहीं आ रहा। यफहमू, यफहम, ये क्या होगा सर? ये बेसिकली होता है ना फाहिमा यफहमू, फहम रखना, मतलब उर्दू में अगर कहेंगे ना फहम रखना, तो फहम का होता है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होती है ना फहम। तो ये तो ये अरबी को उर्दू में करना ज्यादा आसान है मेरे ख्याल में, बजाय कि हम इंग्लिश में लगे हैं। हाँ नहीं, वो आपने इंग्लिश पढ़ा पढ़ा के सर क्या कर दिया मराल। नहीं, असल में मैंने भाई इंग्लिश में पढ़ा, तो जाहिर बात है कि मैं वो उसको इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, लेकिन ये है कि वो आप उर्दू में आप उसको बिल्कुल कर सकते उर्दू में हैं, बहुत आसान है सर। लेकिन उर्दू के कई मीनिंग फिर मुझे नहीं पता होंगे ना, तो वो फिर मसला हो जाएगा। ठीक है, यफहमू, ठीक है, फहमा अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं, फहम को। ठीक है, तो फहमा यफहमू, तो यफहमू क्या होगा? ही अंडरस्टैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यानी एंड डू नॉट अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड। ठीक है जी, आगे। सर सॉरी, आप कीजिएगा ये, क्योंकि मेरी अजान का टाइम हो गया है, मैं नमाज पढ़ने चल लगा चलो मगरिब में। ठीक है, मैं ठीक फिर रिकॉर्डिंग देख लूंगा सर, सॉरी। ओके। अच्छा जी, आगे है जी, वकाना इब्राहीम यंसहु लिकौमिह वकान अन्नासु यग़दबून वला यफ़हमून। ठीक है, अच्छा जी, इसमें पहले तो हम देखते हैं कि कोई नया वर्ड तो नहीं है। अच्छा, यंसहु, यंसहु बेसिकली ये वही है, नसीहत वाला ही है, तो इसमें आ जाएगा ही एडवाइजेस। ठीक है, यंसहु ही एडवाइजेस या ही गिव्स एडवाइस। ठीक है, तो दोनों में अच्छा आ जाएगा। तो ये इसका करते हैं जी एंड। ठीक है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ठीक है, यूज्ड टू एडवाइज। ठीक है, लिकौमी ही मतलब हिज पीपल।
ठीक है। एंड इब्राहिम अलैहिस्सलाम यूज्ड टू एडवाइज, ठीक है, हिज पीपल लिकौमिही, टू हिज पीपल भी हो सकता है, खाली बेसिकली टू हिज पीपल ही कर देते हैं क्योंकि ली यूज हो जाएगा। एडवाइज टू हिज पीपल, ठीक है, या यूज टू गिव एडवाइस टू हिज पीपल, दोनों मतलब ये भी आ सकता है। अच्छा जी, यहाँ पे ये मैं लिख देता हूँ, गिव, ठीक है, यूज टू गिव एडवाइस टू हिज पीपल। वकान अन्नासु यग़दबून वला यफ़हमून, ठीक है। अच्छा जी, वकान अन्नासु यग़दबून एंड पीपल, ठीक है, अन्नास है तो द पीपल आएगा, ठीक है, द पीपल एंड द पीपल यग़दबून और काना के साथ यूज टू आ जाएगा फिर, ठीक है, यूज टू मतलब बिकम, या बल्कि इसको यूज टू की जगह हम वर कर देते हैं, पास्ट में ही लेके जाना है तो हम वर से भी लेके जा सकते हैं। एंड द पीपल वर बिकमिंग एंग्री, ठीक है, एंड द पीपल वर बिकमिंग एंग्री वला यफहमून एंड डू नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है, यानी वो नाराज होते थे और नहीं समझते थे, मतलब उनकी बात को जो वो कहना चाह रहे थे उनको। अच्छा जी, आगे लास्ट वाला आ गया, क़ाल इब्राहीम अना अक्सिरुल अस्नाम इज़ा ज़हबन नास व हीनइज़ यफ़हमुन नास, ठीक है। अच्छा जी, क़ाल इब्राहीम, ठीक है, तो ये आ जाएगा कि जी इब्राहीम अलैहिस्सलाम said, ठीक है, क़ाल इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम said, ठीक है, अना अक्सरुल अस्नामा। अच्छा आप देखें, अक्सरु जो है इसका भी मतलब होता है कि मतलब आई ब्रेक या आई विल ब्रेक, ठीक है, और अना अक्सरु इसका भी मतलब वही होगा कि आई विल ब्रेक, ठीक है, या आई ब्रेक, मतलब पास्ट फ्यूचर में ले जाएं या प्रेजेंट में, दोनों केसेस में। लेकिन जब अना लगाने की फिर जरूरत क्या है, अगर अक्सर हो, देखें जब अना लगाया जाता है ना तो ये किसी चीज पर जोर देने के लिए, एम्फेसिस के लिए होता है, ठीक है, यानी कि मैं वाकई ये कर दूंगा, मतलब यानी या मैं इंडीड ये करूंगा, जैसे अन्ना लगाते हैं ना आप, ठीक है, या इन्ना, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अना जो है ये भी एम्फेसाइज करने के लिए है चीज को, यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम सेड, ठीक है, तो ये इसको इस तरह मतलब कि ये एम्फसाइज करते हुए उन्होंने कहा कि इंडीड मैं ये काम करूंगा, आई विल ब्रेक, अना अक्सरु आई विल ब्रेक अल अस्नामा द आइडल्स, ठीक है। अच्छा, इज़ा, इज़ा होता है व्हेन, ठीक है, यानी जब, ज़हबा, ज़हबन नासु द पीपल विल गो, ठीक है, यानी आई विल ब्रेक द आइडल्स व्हेन द पीपल विल गो, ठीक है, या गो अवे मतलब दूर जब जाएंगे, मतलब या कहीं जाएंगे, मतलब इस तरह जो भी है। अच्छा, वहीना इज़िन यफ़हमुन नास, तो हीना इज़िन जो है ना ये बेसिकली एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसका मतलब होता है ना कि जी कि उस वक़्त या एट दैट मोमेंट, ठीक है, हीना इज़िन मतलब उस ख़ास वक़्त या उस ख़ास मौके पे कह लें, या मतलब इंग्लिश में कहना था एट दैट मोमेंट, जिसको कहते हैं यफ़हम, ठीक है, ये वही है मतलब अंडरस्टैंडिंग से, अन्नासु द पीपल विल अंडरस्टैंड, अन्नासु यफ़हम अन्नासु द पीपल विल अंडरस्टैंड, तो इसकी बनेगी एंड एट दैट मोमेंट
द पीपल विल अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये जी हमारी आज की स्टोरी थी। ठीक है, तो इसमें कोई अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं है तो बस ठीक है, इसको फिर मैं स्टॉप कर देता हूँ। चलें, ठीक है, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मैं स्टॉप कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।